हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारी जो आज की मोटिवेशनल कहानी है, स्वागत है आप सभी का। कहानी का नाम है दो पंडित। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब भारत की पवित्र नगरी काशी विद्या और धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। वहाँ दूर दूर से विद्वान शास्त्रों का अध्ययन करने और ज्ञान अर्जित करने आया करते थे। काशी की गलियों में वेदों, पुराणों और शास्त्रों की चर्चा हर ओर सुनाई देती थी। इसी पवित्र नगरी में दो पंडित, जिनके नाम थे शंकर और विश्वनाथ, कई वर्षों तक रहे और उन्होंने धर्मशास्त्र और दर्शन का गहरा अध्ययन किया। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे और उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ज्ञान के साथ साथ अहंकार भी पनपने लगता है। यही इन दोनों पंडितों के साथ भी हुआ। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों पंडित अपने अपने गांव लौटने के लिए निकल पड़े। उस समय यातायात के साधन नहीं थे, लोग पैदल ही लंबी यात्राएं करते थे। दिन में चलते और रात में किसी गांव, सराय या धनी व्यक्ति घर विश्राम करते थे। शंकर और विश्वनाथ भी ऐसा ही कर रहे थे। उनकी यात्रा कई दिनों की थी और वे रास्ते में पड़ने वाले गांवों में रुकते, लोगों से मिलते और उनके आतिथ्य का लाभ उठाते। दोनों पंडितों का स्वभाव भले ही विद्वतापूर्ण था, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा थी। शंकर को लगता था कि विश्वनाथ उतना विद्वान नहीं जितना वह स्वयं है, और विश्वनाथ को लगता था कि शंकर का ज्ञान सत्य ही है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा करते थे। एक दिन लंबी यात्रा के बाद दोनों पंडित एक समृद्ध नगर में पहुंचे। यह नगर अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के सबसे धनी व्यक्ति, जिनका नाम था सेठ रामचंद्र, अपनी उदारता और आतिथ्य के लिए जाने जाते थे। जब उन्हें पता चला कि काशी से दो विद्वान पंडित उनके नगर में आए हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि इन पंडितों के ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था की जाए। सेठ रामचंद्र स्वयं एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे। वे लोगों के स्वभाव को भांपने में माहिर थे। उन्होंने दोनों पंडितों का स्वागत किया और उनके साथ कुछ समय बिताया। सेठ रामचंद्र ने जब दोनों पंडितों से बात की तो उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति घमंड और ईर्ष्या भरी हुई है। दोनों ही अपने ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे और एक दूसरे को मूर्ख समझते थे। सेठ ने सोचा कि यह उचित होगा कि इन दोनों को उनके अहंकार का दर्पण दिखाया जाए। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने दोनों पंडितों से अलग अलग बात की। सेठ ने शंकर से पूछा, पंडित जी, आप काशी जैसे विद्या के केंद्र से आए हैं, आपका साथी विश्वनाथ कैसा विद्वान है? शंकर ने तपाक से जवाब दिया, सेठ जी, विश्वनाथ को विद्वान कहना तो गधे को विद्वान कहने जैसा है। वह तो बस दिखावे का ज्ञान रखता है, असली विद्या तो मेरे पास है। सेठ ने शांति से उनकी बात सुनी और फिर विश्वनाथ के पास गए। उनसे उन्होंने वही सवाल किया, पंडित विश्वनाथ, आपका साथी शंकर कैसा विद्वान है? विश्वनाथ ने तुरंत जवाब दिया, सेठ जी, शंकर तो बैल की तरह है, बस बोझ ढोता है, लेकिन उसमें सच्चा समझ का अभाव है। सच्चा ज्ञान तो मेरे पास है। सेठ रामचंद्र को दोनों के जवाब सुनकर दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि काशी जैसे स्थान पर इतने वर्षों तक अध्ययन करने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखे। उनके मन में विचार आया कि इन दोनों को एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो उन्हें उनके अहंकार और एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना से मुक्त कर दे। शाम का समय था और भोजन की व्यवस्था की गई। सेठ ने अपने सेवकों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने दोनों पंडितों को आदरपूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। भोजन कक्ष सुंदर ढंग से सजाया गया था। मेज पर दो थालियां रखी गई थीं, लेकिन जब पंडितों ने थालियों की ओर देखा तो वे स्तब्ध रह गए। शंकर की थाली में चारा भरा हुआ था और विश्वनाथ की थाली में भूसा। दोनों पंडितों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शंकर ने गर्जना की, यह क्या मजाक है सेठ जी? क्या हम जानवर हैं जो आपने हमें चारा परोसा है? विश्वनाथ जी ने भी क्रोध में यही कहा, यह भूसा किस लिए? सेठ होकर आप हमारा अपमान कर रहे हैं। यह तो लक्ष्मी द्वारा सरस्वती जी का अपमान है। सेठ रामचंद्र ने बड़ी ही शांति और विनम्रता से जवाब दिया, पंडितों, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जब मैंने आपसे एक दूसरे के बारे में पूछा था तो शंकर जी ने विश्वनाथ जी को गधा कहा
और विश्वनाथ जी ने शंकर जी को बैल। मैंने तो बस उसी के अनुसार व्यवस्था की, गधे के लिए चारा और बैल के लिए भूसा। ये सुनकर दोनों पंडितों के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। उनकी आंखें खुल चुकी थी। उन्हें अपने अहंकार और एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना का एहसास हुआ। दोनों ने सिर झुकाकर सेठ रामचंद्र से क्षमा मांगी। शंकर ने कहा, सेठ जी, आपने हमें हमारी गलती का एहसास कराया। मैंने विश्वनाथ के प्रति गलत भावना रखी, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। विश्वनाथ ने भी कहा, मैंने भी शंकर को नीचा दिखाने की कोशिश की। हमें विद्या के साथ साथ विनम्रता और सम्मान का पाठ भी पढ़ना चाहिए था। सेठ रामचंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडितों, ज्ञान का असली मोल तब है जब वह मन को निर्मल बनाए और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना को पैदा करे। अहंकार और ईर्ष्या ज्ञान को दूषित कर देते हैं। दोनों पंडितों ने सेठ की बात को दिल से स्वीकार किया। उन्होंने एक दूसरे से भी क्षमा मांगी और प्रण लिया कि भविष्य में वे एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अपने ज्ञान को विनम्रता के साथ उपयोग करेंगे। सेठ ने फिर दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन परोसने का आदेश दिया। उस रात दोनों पंडितों ने न केवल भोजन का आनंद लिया बल्कि एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत भी की। उनकी यात्रा अब न केवल शारीरिक थी बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी बन गई थी, जिसमें उन्होंने विनम्रता और सम्मान का महत्व सीखा था। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।